हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएम सर क्लासेज में। मैं हूं चंद्रमोहन शर्मा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की फ़िज़िक्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। यह हमारा पहला वीडियो है कक्षा 12 का। कक्षा 12 का यहाँ पे अध्याय 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यह वीडियो जो है फ़िज़िक्स का है, जिसमें पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहले वैद्युत आवेश को। वैद्युत आवेश होता क्या है? वैद्युत आवेश का अगर देखा जाए तो इसका कोई विशेषतः कोई डिफिनीशन होता नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए एक डिफिनीशन यहाँ पे हम बना सकते हैं। कहा गया है कि किसी द्रव्य पर उपस्थित गुण, मतलब किसी द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, मतलब किसी पदार्थ पर उपस्थित गुण जिसके कारण वह द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन करता है? तो वह पदार्थ करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। मतलब कोई किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब आप जानते ही हो, मतलब आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का एक तरह से गुण उत्पन्न हो जाए या फिर वैसे गुण का अनुभव करता है, उसे आवेश कहते हैं। उसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। मतलब यहाँ पे चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। आगे कहा गया है कि आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा आवेश? एक आपका होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया है, कहा जा रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धन आवेश तथा रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम एक कांच की छड़ ले लें और एक रेशम का कपड़ा ले लें और उस कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े पर रगड़ें, तो वहाँ पर दोनों जो पदार्थ हैं, दोनों वस्तुएं हैं, मतलब कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, यह दोनों आवेशित हो जाती हैं और इनमें से जो आवेश आता है वह कांच की छड़ पर आता है धनावेश तथा रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। अब यहाँ बात करते हैं कि कैसे धन आवेश आता है और कैसे ऋण आवेश आता है, और रेशम के कपड़े पर कैसे ऋण आवेश आता है तथा कांच की छड़ पे कैसे धन आवेश आता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जिस पदार्थ से, मान लीजिए यहाँ पे बात हो रही है कांच के छड़ की बात हो रही है। जब इसको रगड़ा जाता है रेशम के कपड़े से, तो होता क्या है कि कांच के छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के और रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। अब जिस पदार्थ से या जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब वह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वहाँ पे धन आवेश आता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो पदार्थ या जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव वस्तु आ जाता है। यही कारण है कि दोनों में से एक वस्तु पर धन आवेश आ जाता है और दूसरे पर ऋण आवेश आ जाता है। तो आशा है कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश होता क्या है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, आवेशों के गुण। आवेशों के गुण क्या क्या होते हैं? तो इसमें सबसे पहला जो गुण बताया गया है वह बताया गया है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है कि दो धनावेश अगर एक पास लाए जाते हैं तो वह दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। परंतु वही अगर दो अलग अलग प्रकृति के आवेश, जैसे कि एक धन आवेश हो गया, एक ऋण आवेश हो गया, दोनों को अगर एक पास लाया जाए तो वह दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पे हम बना सकते हैं कि अगर दो धन आवेश एक पास लाए जाते हैं तो इनके बीच जो लगेगा वह प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे प्रतिकर्षण लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर एक धन या फिर एक ऋण एक पास आते हैं तो इनमें आकर्षण होगा। और इसी प्रकार से अगर दो ऋणावेश भी एक पास आते हैं तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रकार से पहली प्रॉपर्टीज, मतलब आवेशों का पहला गुण जो है वो है कि समान आवेश, मतलब दोनों समान है। यहाँ पे धनावेश, यहाँ पे ऋणावेश। जब दोनों एक पास आते हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और वहीं पर अगर दोनों
असमान आवेश हैं, मतलब असमान प्रकृति के आवेश हैं, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर जो प्रतिकर्षण और आकर्षण का बल जो है, यहाँ पे प्रतिकर्षण और आकर्षण जो है, अगर दोनों आवेश, सभी आवेशों का मान बराबर है, अगर सबका परिमाण बराबर है, तो यहाँ इसके बीच जो प्रतिकर्षण लगेगा और इसके बीच जो आकर्षण लगेगा, यह सब आपस में बराबर होगा। इसको आगे भी देखना है जब कूलाम का नियम पढ़ेंगे। सेकेंड देखते हैं, आवेश एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब होता है जिसकी दिशा न हो। सदिश और अदिश आप जानते होंगे कि सदिश का मतलब ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा का भी ज्ञान हो, वह सदिश राशि कहलाती है। लेकिन आप देखेंगे कि आवेश में कोई दिशा नहीं है, मतलब इसको इंडिकेट नहीं किया जा सकता है कि हाँ इस दिशा में आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल परिमाण की बात होती है, इसीलिए हम कहेंगे कि आवेश एक अदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध रहता है। द्रव्यमान से संबद्ध रहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता है वैसे वैसे द्रव्यमान में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। जैसे आगे कहा गया है कि आवेशित किए जाने पर वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ से कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान तो होता ही है। जैसे यहाँ पे लिखा गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। तो यह द्रव्यमान जाके इसके द्रव्यमान को बढ़ाता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जिस वस्तु पर जाता है उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है उस वस्तु का द्रव्यमान घटता है। परंतु यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह बहुत ही कम होता है। अब 9.1 × 10⁻31 है, इसका अर्थ है कि यह द्रव्यमान बहुत ही कम है, मतलब नगण्य के बराबर है। इसलिए हमें आभास नहीं होता है कि इस वस्तु का द्रव्यमान कितना बदला। तो इस तरह से तीसरा प्रॉपर्टीज भी क्लियर हुआ होगा। अगला देखते हैं, आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकरण आप पढ़े होंगे। क्वांटीकरण का अर्थ होता है कि जैसे एक पूरी संख्या, पूर्णांक बोल सकते हैं उसको। कहने का अर्थ यह है कि जो आवेश होता है वह एक पूर्णांक में होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 0.5 आवेश नहीं हो सकता या 0.25 नहीं हो सकता। इस प्रकार से आवेश नहीं होता है। आवेश हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके एक पूर्णांक के रूप में होता है। वही कहा गया कि आवेश यहाँ पे क्वांटीकृत होता है। चलिए आगे देखते हैं, आवेश का मात्रक लास्ट में देख लेते हैं यहाँ पे कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो एसआई पद्धति में एसआई मात्रक इसका देखेंगे तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम, जो जिसमें एक कूलाम जो बराबर होता है 1 एम्पियर × 1 सेकेंड के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। यह आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी लिखा जा सकता है कूलाम के जगह पे। इसी तरह सीजीएस पद्धति में हम देख लेंगे। सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है इसका स्टेट कूलाम होता है या फिर फ्रैंकलाइन होता है, जिसमें एक कूलाम बराबर होता है यहाँ पे 3 × 10⁹ ESU या फिर 1/10 EMU, जहाँ पे ESU का मान मतलब फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और यहाँ पे EMU का होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 3 मात्रक इसके देखे। एसआई मात्रक यहाँ पे हो गया, 2 मात्रक यहाँ पे और हो गए। तो इनमें से कोई भी मात्रक आपको याद है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कूलाम है और कूलाम के बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एम्पियर सेकेंड है। तो इस तरह से इस मात्रक को हम याद रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में अभी इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही अगला वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। इसी तरह से हम फिर इसके सभी टॉपिक को छोटे छोटे वीडियोज़ में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो इसी के साथ बाय।